नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेज एजुकेशन में। इस वीडियो में हम जीएसटी के मोड्स मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को समझेंगे। अभी तक हम जीएसटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमारे देश में जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे इसे देश में लागू किया गया, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी अभी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीएसटी के मोड्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी तो नाम से ही समझ में आते हैं कि सीजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता होगा और एसजीएसटी का कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता होगा। पर आईजीएसटी का क्या होता है, इसे समझना बाकी है। तो हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हर एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। देखिए, जब भी गुड्स और सर्विस की इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट मतलब राज्यांतरिक यानी एक ही राज्य के भीतर, तो सेलर बायर से एसजीएसटी और सीजीएसटी कलेक्ट करता है। और वहीं जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है गुड्स और सर्विस की मतलब अंतर राज्य अलग अलग राज्यों के बीच, तो सेलर बायर से आईजीएसटी कलेक्ट करता है। मान के चलिए यहाँ एक सेलर है, विक्रेता है, और यह किसी चीज को इस बायर को 10,000 रुपए में बेचता है और यहाँ जीएसटी का रेट मान के चलिए 18% है। और यदि यह दोनों एक ही राज्य के हैं तो इस 18% में से 9% होगा सीजीएसटी और 9% होगा एसजीएसटी। यानी 900 रुपए आएंगे एमपी सरकार के खाते में और 900 रुपए आएंगे केंद्र सरकार के खाते में। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे समझते हैं। मान के चलिए यही गुड्स को दूसरे स्टेट में बेचा जाता है तो यहाँ सिर्फ आईजीएसटी लगेगा 18%। फिर बाद में पूरे टैक्स कलेक्शन का एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट की प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पर हम उसे भी समझेंगे। बस जरूरत है थोड़े से कंसंट्रेशन की, जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए हर बात को ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल में हम 4 लोगों को लेंगे। ये 4 लोग हैं ए, बी, सी और डी। इसमें से ए और बी मध्य प्रदेश में है और सी और डी उत्तर प्रदेश में है और जीएसटी रेट को हम 18% लेते हैं। अब ए ने बी को कोई वस्तु 10,000 रुपए में बेची। यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसलिए 900 रुपए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेगी और 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ये तो बात सिंपल सी है। पर बी ने यही वस्तु सी को बेची तो यहां सप्लाई इंटर स्टेट हुई है, इसलिए यहां क्या लगेगा, आईजीएसटी मतलब 18% यानी 2700 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। पर जैसा हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि जीएसटी में कैस्केडिंग नहीं हो सकती, इसलिए जो टैक्स 10,000 रुपए पर पे किया जा चुका है यहाँ उसका क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट इनपुट मतलब पिछला टैक्स यहाँ पर माफ होगा। यानी 2700 रुपए में से 900 रुपए सीजीएसटी के और 900 रुपए एसजीएसटी के क्रेडिट हो जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को नेट मिलेगा यहाँ से 900 रुपए, जो 5,000 का 18% है। क्योंकि वैल्यू एडिशन तो यहाँ पे 5,000 का ही हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेट टैक्स 5,000 पर ही लगा। पर टोटल जीएसटी पूछा जाए तो टोटल जीएसटी तो यहाँ 2700 रुपए ही है, भले ही कट पिट के 900 रुपए गवर्नमेंट को मिला है। अब यही चीज सी ने डी को बेची 20,000 रुपए में। यहां सप्लाई कौन सी है, इंट्रा स्टेट, इसलिए 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। मतलब केंद्र का 1800 रुपए और राज्य का 1800 रुपए। पर केंद्र को आईजीएसटी का 2700 रुपए क्रेडिट करना होगा और यूपी को क्रेडिट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूपी ने इस वस्तु पर पहले तो कोई टैक्स लिया ही नहीं है। तो इस प्रकार टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा और जब टैक्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट 900 रुपए आईजीएसटी एक्ट के तहत एमपी गवर्नमेंट से ले लेगी। इस प्रकार एमपी गवर्नमेंट के खाते में कुछ नहीं आएगा, सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट के खाते में फाइनली 1800 रुपए टैक्स आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि टैक्स उसी स्टेट को मिल रहा है जहां पर एक्टिविटी खत्म हो रही है, इसलिए जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और फाइनली टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है 3600 रुपए का, जो कि अंततः 20,000 रुपए का 18% है। वो तो हमने समझने के लिए यहाँ पर 3 स्टेज लिए थे। यदि और भी स्टेज होते तब भी फाइनल टैक्स कलेक्शन की वैल्यू
प्रोडक्ट के फाइनल टैक्स रेट के बराबर ही होता, चाहे उसे हम मल्टी स्टेज के वैल्यू एडिशन को जोड़कर देख लें या फाइनल प्रोडक्ट के रेट पर देख लें। यहाँ मल्टी स्टेज पर लगने वाले टोटल टैक्स फाइनल प्रोडक्ट के टैक्स रेट के बराबर होते हैं, इसलिए जीएसटी मल्टी स्टेज टैक्स है। बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहां उन्हें जीएसटी एंड जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जो 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। और गुड्स और सर्विस को क्लासिफाई करने के लिए HSN मतलब हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का यूज किया जाता है। बाकी जीएसटी की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जीएसटी काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और वीडियोस को बनाने का। धन्यवाद।